हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी के? मस्त। तो हम भी जबरदस्त। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एंड टू एंड साइंस 369 पर। ठीक है ना। आप बहुत ही मस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप इसे पढ़ाई करते रहिएगा और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिएगा। दुआ करते हैं कि आपकी हर कामयाबी आपके कदमों में हो और हमारे चैनल को भी आगे बढ़ाते रहिएगा और दुआ करिएगा कि इस चैनल के द्वारा सभी बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। ठीक है ना। उसके लिए मुझे तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, तो क्यों ना एक लाइक और 2 बच्चों को सब्सक्राइब करवाया जाए और इस कारवा को आगे बढ़ाया जाए और अपनी पढ़ाई को मजबूती से आगे बढ़ते रहे। ठीक है ना। तो साइंस के पार्ट नंबर 9 परावर्तन व अपवर्तन चल रहा था। अब परावर्तन अपवर्तन में हमने दर्पण हमने पढ़ लिया था। दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध भी हमने कंप्लीट कर लिया था। आज चलते हैं वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी में संबंध। तो बहुत ही मजेदार वीडियो के साथ, आंकिक प्रश्न के साथ, बिल्कुल बहुत ही मजेदार इस वीडियो को बनाते हैं। और जब तक आप साथ रहेंगे, जब तक मैं भी साथ रहूंगा। चलिए तो चलते हैं अपनी उसी कारवा की तरफ। ठीक है बेटे, तो चलते हैं। आज एक नया टॉपिक है आपका गोलीय दर्पण के लिए। टॉपिक का नाम है बेटे आज गोलीय दर्पण के लिए। किसके लिए बेटे? गोलीय दर्पण के लिए यू, वी और एफ में संबंध। यू, वी और एफ में संबंध। तो एक बात तो समझ में आती है कि गोलीय दर्पण है क्या। बता दिया ना। दर्पण क्या होता है? जिसमें हमारी वस्तु का चित्र दिखाई दे, उसको हम क्या बोलते हैं? दर्पण बोलते हैं। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा यू, वी और एफ। ये आपने सर ये क्या लिख दिए, ये क्या मतलब है, इनका क्या चक्कर है? कोई बात नहीं बेटे, इसकी भी पता है। तो पहले तो गोलीय दर्पण की बात सीखते हैं कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। तो जिसका परावर्तक पृष्ठ गोल हो उसे हम गोलीय दर्पण पढ़ते हैं। गोलीय दर्पण में 2 आते हैं, अवतल और उत्तल। यानी अवतल और उत्तल आपको पढ़ा दिया। तो यानी अवतल उत्तल के लिए यू, वी और एफ में संबंध। ठीक है ना। अब इसके लिए हमें जानना है, क्या जानना है? देखो, तो यू क्या होता है बेटे? दर्पण से वस्तु की दूरी होती है। दर्पण से वस्तु की दूरी को हम यू से दिखाते हैं। दर्पण से वस्तु की दूरी को, वस्तु की दूरी को किससे दिखाते हैं? यू से। वी किसे कहते हैं? दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है ना। और एफ क्या होता है बेटे? पता है, दर्पण की फोकस दूरी। दर्पण की फोकस दूरी बेटे समझ में आ गई ना। अब समझते हैं इसको। अगर दर्पण है, दर्पण के सामने कोई भी वस्तु पड़ी है, मतलब कोई वस्तु का मतलब है कोई भी चीज। शीशे के आगे अगर हम भी खड़े हैं तो हम दर्पण के लिए वस्तु का कार्य कर रहे हैं। कोई मार्कर, उसके दर्पण शीशे के आगे हमने मार्कर रख दिया तो वो वस्तु का कार्य कर रहा है। सांप खड़ा हो गया है तो वो वस्तु का कार्य कर रहा है। ठीक है ना। और मच्छर शीशे के आगे डांस करके दिख रहा है, उसका अपना मुंह देखने का मन कर रहा है, तो मच्छर भी वस्तु का कार्य करेगा। यानी शीशे के आगे जो भी चीज रखी जाएगी वो वस्तु का कार्य करेगा। उसी को बोला जाएगा बेटे यू। जहां पर भी हमें ये पता चले कि वस्तु के आगे ये चीज रखी गई है तो उससे किससे दिखाएंगे? यू से। और उसकी जो चित्र बनेगा, उसका जो प्रतिबिंब बनेगा, उसका लेंगे हम प्रतिबिंब। तो वी को हम दिखाएंगे प्रतिबिंब से। समझ में आ गई ना। और एफ क्या है? आपकी फोकस दूरी। ये आप समझ ही गए थे, पहले भी समझा दिया था, तो पक्की बात है ना। अब इस बात को समझना है कि हम कभी भी दर्पण से वस्तु की दूरी को, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को, दर्पण से फोकस दूरी को इतना लंबा नहीं लिखेंगे। क्या में लिखेंगे? संकेत में लिखेंगे। और मैंने आपको एक चीज बताई जो आपको याद हो कि अवतल में सभी चीज माइनस की होती हैं और उत्तल में सभी चीजें काय की होती हैं? प्लस की होती हैं। लेकिन यू भी उसमें माइनस का होता है। तो बेटे इसके लिए याद रखना है, अवतल के लिए तो बेटे इनसे क्या बनेगा? इनमें संबंध याद कर रहा था। अवतल के लिए अभी एक चीज बताते हैं। अवतल और उत्तल के लिए एक ही सूत्र बनेगा। तो 1/f बराबर होता है 1/u माइनस का प्लस का 1/v। बेटे ये हमारा इन तीनों का संबंध है आपस में कि फोकस दूरी का उल्टा
एक बटे यू होता है प्लस का एक बटे वी होता है। ये अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों के लिए यही कार्य करेगा, कोई इसमें बदलाव नहीं होगा। बस एक स्टार बना के जो मैं पहले बता रहा था वो आप बताना है कि अवतल दर्पण में यू वी और एफ कैसे होते हैं बेटे? यू वी और एफ सभी ऋणात्मक होते हैं। सभी ऋणात्मक होते हैं। ठीक सर, उत्तल में क्या, उत्तल में क्या होता है बेटे? लिखो, उत्तल दर्पण में केवल u माइनस का होता है, केवल u ऋणात्मक होता है। ठीक है ना? बस केवल इतनी बात याद रखनी है कि अवतल में सभी माइनस के होते हैं, उत्तल में u माइनस का होता है। बाकी अपने आप पता चल जाएगा कि हमें क्या करना है। ठीक है ना? चलते हैं। तो एक लेंस सूत्र याद हो गया आपका। लेंस का सूत्र एक बटे एफ बराबर एक बटे यू प्लस का एक बटे वी। दोबारा बोल के दिखाएं, एक बटे एफ बराबर क्या है? एक बटे यू प्लस का एक बटे वी। चलिए बेटे एक बार और बोले जरा, एक बटे एफ बराबर है एक बटे यू प्लस का एक बटे वी। अब इन्हीं चीजों को हमें समझना है। तो यहां पर समझ गए ना? तो बताइएगा, u क्या है हमारे? वस्तु की दूरी। v क्या है हमारी? प्रतिबिंब की दूरी। f क्या है? फोकस दूरी। अब छोटी छोटी बातों में याद रखें, u प्रतिबिंब की दूरी है, v काय की है? प्रतिबिंब की दूरी है, u वस्तु की दूरी है, f फोकस दूरी है। बस काम खत्म। और इसी के बीच बेटे 12वीं में तो ये डाइविएशन आता है पूरा का पूरा, लेकिन कक्षा 10 के लिए इसका डाइविएशन आपके सिलेबस में नहीं है। कक्षा 12 के लिए इसका डाइविएशन है, तो वो कराएंगे आपको बाद में, कक्षा 12 में जब आओगे, कक्षा 12-10 में जो भी आओगे। ठीक है ना? तो बेफिक्र रहें कि इसको बिल्कुल उसमें करेंगे, बस इस पर। अब देखो, पहले हमने एक सूत्र पढ़ा, F बराबर R बटे 2, तो उस पर अंक की क्वेश्चन करें। उस पर 2 अंक की क्वेश्चन थे, बार बार वही रिपीट हो गया आता है, संख्या बदल जाती है, इसलिए हमने 2 ही कराए थे। लेकिन इसमें अलग चीज आती है। तो इसके बाद आता हमारा रेखीय आवर्धन। एक तो सूत्र हमारा ये वाला आ गया, एक आएगा रेखीय आवर्धन का, और रेखीय आवर्धन के सूत्र पर फिर चलेंगे हम आंकिक प्रश्नों पर। ठीक है ना बेटे? चलते हैं, देखते हैं बेटे। रेखीय आवर्धन को एम से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? एम से। और ये एच डैश बटे एच होता है। एच मतलब आप जानते हैं, एच डैश, चलो लिख देते हैं क्योंकि जरूरत पड़ेगी इसकी। एच डैश बराबर, एच डैश होता है बेटे प्रतिबिंब की लंबाई। ठीक है ना? और एच बराबर होता है वस्तु की लंबाई। बस इस बात का हमें ध्यान रखना है कि एच डैश मतलब ऊंचाई। ठीक है ना? और एच क्या हो गया? वस्तु की लंबाई हो गई। एच माने प्रतिबिंब की लंबाई है एच डैश, और वस्तु की लंबाई है। और इस डंडे को मैंने बताया था, जो बटे का डंडा होता है बेटे, इसे बोलते हैं अनुपात। तो देखो हमें डेफिनेशन याद होगी कि यानी किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई और उस वस्तु के वास्तविक ऊंचाई के अनुपात को, वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई और प्रतिबिंब की लंबाई और उस वस्तु के वास्तविक लंबाई के अनुपात को हम क्या बोलते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो इस सूत्र से हम सब कुछ याद रखेंगे। प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या बोलेंगे हम? रेखीय आवर्धन कहेंगे। ठीक है ना? तो इसी बात को हमें डेफिनेशन में लिखना। तो बेटे लिखेंगे, किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई और उस वस्तु के लिख लो, उस वस्तु की वास्तविक लंबाई, के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं।
रेखीयावर्धन कहते हैं। इसे m से प्रदर्शित करते हैं। इसे m से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना बेटे। फिर ये वाला m का सूत्र लिखेंगे और ये नीचे लिख लेंगे। समझ में आ गई बात को ना। तो यानी हमें इसकी थ्योरी याद करने की जरूरत नहीं है, इसको याद कर लेंगे। प्रतिबिंब की लंबाई और उस वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम क्या बोलेंगे बेटे, हम क्या बोलेंगे, रेखीय आवर्धन बोलेंगे। तो m बराबर और h डैश बराबर h होता है, बराबर के एक v बटे u होता है। ये दोनों तीनों आपस में बराबर होते हैं। m बराबर होता है h डैश बटे h बराबर माइनस की v बटे u। बेटे ये सिद्ध करेगा आपको कक्षा 12 में आपको बताया जाएगा। मैंने बताया डाइवर्सन आपकी क्लास में नहीं है। अगर मैं समझाने भी लगा आपको तो ये बहुत टाइम भी ले जाएंगे और आपका समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर है इस पर। तो अब चलते हैं हम अपने आंकिक प्रश्नों पर। क्लियर है। तो चलते हैं आंकिक प्रश्नों की तरफ। देखिए तो देखिए बेटी, पहला आंकिक प्रश्न है आपका, किसी अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बनता है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो पहले देखिए दर्पण कहा गया है इसमें अवतल दर्पण। तो अवतल में तो क्या होगा, सभी माइनस के होंगे। और मैंने ये बताया था आपको कि अगर जहां प्लस माइनस का हो, सॉरी जहां नंबर हो वहां ढूंढ लो कि उसमें कहा क्या गया है। नंबर के आगे पीछे उस संकेत के बारे में जरूर कहा गया है तो हम संकेत में लिखेंगे। ठीक है ना। तो जब ही होगा, देखो 20 सेंटीमीटर दूर रखिए, कौन रखिए, किसी दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु। देखो 20 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, 20 सेंटीमीटर वस्तु दूर रखी है। तो वस्तु को किससे दिखाते हैं बेटे, हम हल करेंगे। वस्तु को हम u से दिखाते हैं, अवतल दर्पण है इसलिए माइनस के 20 सेंटीमीटर लिखेंगे। समझ में आई ना। अवतल है इसलिए माइनस में लिखा, 20 सेंटीमीटर रखी वस्तु तो वस्तु आ गया। का प्रतिबिंब दूर रखी वस्तु और वस्तु का प्रतिबिंब है 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। तो प्रतिबिंब को किससे दिखाते हैं, v से दिखाते हैं। तो माइनस के 10 सेंटीमीटर। क्यों, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण मैंने बताया सभी चीज माइनस की होती है। अब इसकी फोकस दूरी बराबर बताइए। तो फोकस दूरी का क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। समझ में आई बच्चों। तो जहां पर नंबर लिखा होगा वहीं से हम क्या ढूंढेंगे, इनकी चीजों को ढूंढ लेंगे और बाकी उसमें देखेंगे। तो प्रतिबिंब की लंबाई तो ये रही और वस्तु की लंबाई ये रही और फोकस दूरी ज्ञात करें। तो देखो इस सवाल ने कहा कि इन तीनों में जो सूत्र हो वो लगाओ और अपने आप हल करो। ठीक है ना। इस तीनों में क्या सूत्र हो सकता है, अभी तो हम पढ़ के गए कि 1/f बराबर होता है 1/u प्लस का 1/v होता है। चलिए बेटे 1/f 1/v का मान कितना हुआ, माइनस के 20 प्लस 1/माइनस के 10। क्लियर। चलो 1/f भाई u की जगह तो u के सामने वाली वस्तु रख देंगे, v की जगह v का सामने वाला मान रख देंगे। मान रखना मैंने सिखाया था, जिसने नहीं देखी है वीडियो, पहली वीडियो जरूर देखें, भौतिक विज्ञान का बेसिक। ठीक है ना, बने जीरो से हीरो इसका टाइटल है। भौतिक विज्ञान को समझे आसान भाषा में, ये भी लिखा हुआ है। तो उन वीडियो को जरूर देखिए। 2 वीडियो आपकी बनाई गई जो हमको हम आंकिक प्रश्न करने में सबसे ज्यादा मदद करेंगे। ठीक है ना, उसी के आधार पर यहाँ पर है। तो बेटे देखो हमने बताया, अब ये देखो ये माइनस तो ऊपर चला जाए, माइनस का 1/20, यहाँ तो कुछ नहीं था। प्लस और माइनस जब दो निशान अलग अलग हो तो ये माइनस का आ जाता है, माइनस के 1/10। अब इसको हल कैसे करना मैंने बताया था, जब बटे के सवाल हो और अलग अलग हों तो इसकी इसमें गुणा, इसकी इसमें गुणा, नीचे की नीचे गुणा। तो इसकी इसमें गुणा 10 की इसमें, 10 की एक में, 10 का 10। तो देखो बेटे माइनस का 10 माइनस 20 का 20 और नीचे की नीचे गुणा, नीचे की नीचे गुणा। अब नीचे गुणा हो नहीं सकती तो इसलिए हमने बता दिया बिल्कुल सेम लिख दिया, 1/f हो गया। ठीक। अब मैंने आपको नंबर निशानों के नियम बताए थे। अगर एक जैसे निशान होते हैं तो संख्याएं जुड़ जाती हैं। तो 20 भी माइनस किया, 10 भी माइनस किया, तो 20 और 10 कितना हो गया बेटे, 30/20 गुणा 10। ठीक है कि ना। तो बेटे देखो एक जीरो से जीरो काट देंगे, मैंने बताया जीरो से जीरो काट दो, 1/f बराबर हो गया 3/20। अब हमें फोकस दूरी याद करनी है, 1/f याद नहीं करना। देखो हम इसको ऊपर करके लिखेंगे तो इसको भी ऊपर करके लिखेंगे, मतलब इसको ऊपर, इसकी टांग खड़ी कर देंगे, f की टांग खड़ी होगी, सिर नीचे आ गया। तो ऐसे इसको कर देंगे, टांग खड़ी इसकी होगी, सिर नीचे आ गया। और नीचे एक अगर होता है तो उसे हम लिखते नहीं, मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि नीचे वाले को लिखते नहीं है। अब 3 से भाग दे दो, 3 छंग 18 पॉइंट, 3 छंग 18, 3 छंग 18। तो f बराबर हो गया 3.67।
ये सेंटीमीटर बेटे, ये माइनस के, क्योंकि निशान वही रहेगा माइनस के, और यहाँ पर भी माइनस के। माइनस से पता चलता है कि अवतल दर्पण है, ठीक है ना, मान पे फर्क नहीं पड़ता, अवतल दर्पण है। अच्छा, ये 7 कहां से आया बेटे, एक नंबर बढ़ा लेते हैं अपनी तरफ से, नहीं तो यहाँ भी आंसर है, यहाँ भी आंसर है, दोनों में से आप कोई सा छोड़ सकते हैं, वो दशमलव की बात है, तो इसमें ये हो गया। तो बताइए आपको क्या समझ, आपको आसानी से समझ में आ गया, अगर आपने मान रखने से किया तो बिल्कुल समझ में आ गया, ठीक है ना। अब इस चलते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट की तरफ बच्चों। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ देखते हैं कि किसी अवतल दर्पण से फोकस दूरी, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। बेटे देखो क्या लिखा, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी, तो फोकस दूरी को किससे लिखते हैं हम, एफ से लिखते हैं, तो हल लिखेंगे, और यहाँ पर एफ बराबर माइनस के 10 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि अवतल दर्पण है दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तु, दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तु है, वस्तु रखी है, तो बेटे वस्तु का मान यू से दिखाते हैं माइनस के 20 सेंटीमीटर। ठीक, का प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, प्रतिबिंब पूछा है, यानी वी के आगे हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्या लगाएंगे हम, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो फिर ये सवाल कहता है कि हम तीनों में जो सूत्र हो उसे लगाइएगा। हम कहते हैं अच्छी बात, लीजिए 1/f बराबर के 1/u प्लस का 1/v, बहुत अच्छी बात है। तो मान रखेंगे बेटे, तो एक तो वही रहेगा बटे, बटे के बाद एफ के आगे देखो क्या लिखा हुआ है, एफ के आगे क्या लिखा हुआ -10, बेटे -10 बराबर 1/u के आगे क्या लिखा हुआ, देखो u के आगे क्या -20, तो -20 प्लस का 1/v के आगे देखो क्या लिखा हुआ, कुछ नहीं लिखा तो v का v। और देखो ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, तो इस नंबर को यहां पर लाएंगे। मैंने आपको अगर बेसिक में बताया है कि कोई संख्या इधर जाए या कोई संख्या इधर आए तो बेटे निशान बदल जाते हैं, प्यारे बच्चों निशान बदल जाते हैं। चाहे बराबर के इधर पूछा या बराबर के इधर बुलाओ, तो हमेशा निशान बदलेंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, गुणा का भाग, भाग का गुणा, बस यही चारों निशान बदलते हैं, इसलिए याद रहेगा। चलिए बहुत बढ़िया, इससे बात करते हैं, तो इसको इधर लाएंगे, तो देखो माइनस का तो 10 यहां पर था, ये यहीं पर है, इसको ला रहे हैं, माइनस का काय का हो जाएगा, प्लस का 1/20 बराबर 1/v। बहुत बढ़िया, अब वही देखो दोनों अलग बटे के सवाल आ गए, तो इसकी इसमें गुणा करेंगे, इसकी इसमें, तो 20 का 20, ये माइनस तो ये रहेगा, 20 का 20, ये प्लस बीच में आ गया, 10 का 10, इसमें गुणा करेंगे, बटे नीचे की नीचे 10 गुणा 20, जो इसकी गुणा कर सकता है वो कर ले, नहीं तो हमारे इस तरह करते। अब देखो जब निशान अलग अलग हो तो संख्या बड़ी में से छोटी घटाते हैं, 20 में से 10 घटाओ तो बचेंगे 10, और जो निशान है वो निशान लगाएंगे नीचे वाला है, लेकिन 10 गुणा 20, ये भी 10, ये भी 10, मैंने कहा एक संख्या से कटनी चाहिए, तो 10 से 10 कट गया, 10 का 10 रह गया। तो बेटे देखो 1/v बराबर क्या बचा, माइनस का 1/10, 1/20, ठीक है ना, माइनस ऊपर 1 यहाँ पर 20 नीचे। अब इसकी टांग खड़ी कर देंगे, यानी v को ऊपर पहुंचा देंगे, तो v बराबर v/1 लिखते हैं, तो इसे भी लिखेंगे -20/1, और 1 को हम कभी लिखते नहीं, तो इसलिए यहीं से खत्म कर देना, आप लिखना ही मत, बट टांग खड़ी करने पर 20 सेंटीमीटर। अब माइनस आया है तो इससे पता चलता है कि यह अवतल दर्पण है। तो ठीक है, सवाल नंबर 3। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब 3 क्या लिखा हुआ देखो, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, कोई वस्तु अवतल दर्पण पर 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो बेटे ये सवाल आया दिमाग को दही बनाने वाला, तो बहुत ही थोड़ा सा हार्ड है, डिफिकल्ट है, लेकिन इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना हम मानते हैं। मैंने बताया ना, बिल्कुल सवाल हमसे बताएगा कि कैसे तुम्हें करना है, और तुम कहोगे सर ऐसे मजाक कर रहे हो, नहीं बेटे देखो अभी आएंगे। एक अवतल दर्पण आ गया मतलब सभी माइनस में लेना है। वक्रता त्रिज्या देखो, वक्रता त्रिज्या आ गई, वक्रता त्रिज्या को किससे लेते हैं बेटे, आप आर से दिखाते हैं, तो आर बराबर के 20 सेंटीमीटर। कोई परेशानी यहां तक बताइए, परेशानी नहीं है बेटे, मुझे पता है आपकी कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं, यहाँ पर तो याद हो गया, वक्रता त्रिज्या को आर से दिखाते हैं, इसलिए मान कोई वस्तु, देखो कोई वस्तु अवतल दर्पण 15 सेंटीमीटर, तो वस्तु की दूरी दे दी, यानी u बराबर दिया उसने माइनस के 15 सेंटीमीटर। ठीक, रखिए वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए, वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी मतलब ये वाली ज्ञात कीजिए, वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। अब बेटे बताइए अगर हम इन दोनों का सूत्र देखें, u और v किसके साथ मिलते हैं, ये f के साथ मिलते हैं,
ठीक है ना, एफ के साथ, यानी यू और वी बता रहे हैं कि भैया हम तो एफ के साथ मिलेंगे और एफ को ढूंढ के लेखा हो आप कहाँ मिलेगा एफ, ठीक है ना, एफ कहाँ मिलेगा। तो देखो तुम्हें पता है एफ कहाँ मिलेगा, आर के पास मिलेगा, हमेशा तुम्हें पता नहीं रहती, पता रहती है। अगर आपको पता है कि अगर इसने पढ़ाई छोड़ी है तो कहाँ मिलेगा, गिल्ली डंडा ज्ञान बल्ला खेलता मिलेगा, क्रिकेट का शौक चढ़ा, सब ज्ञान बल्ला खेलते हैं, ठीक है ना, तो यानी आप क्रिकेट खेलते मिलेंगे, आपको घर वालों को पता है। तो ऐसी बेटे हमको या तुमको पता होना चाहिए कि एफ कहाँ मिलेगा, आर के पास। क्यों मिलेगा, देखो क्योंकि एफ बराबर होता है आर बटे दो, एफ बराबर क्या होता है, आर बटे दो। तो देखो एफ के साथ मिला नहीं मिला, तो देखो एफ का मान तो है नहीं, तो एफ का एफ लिखेंगे बराबर आर की जगह कितना लिखेंगे, -20 और बटे में क्या लिखेंगे, 2। मैंने आपको ये बताया था कि जब भी बटे में हो तो इसका आधा कर दो, -10 20 का आधा कितना होता है, 10, तो बेटे 10 सेंटीमीटर हो गया। आ गया नहीं आ गया, तो देखो एफ मिल गया, यू है वी है, तो देखो आप क्या डालेंगे, 1 बटे एफ बराबर 1 बटे यू प्लस का 1 बटे वी हो गया। अब देखो 1 बटे एफ का मान कितना, -10, 1 बटे यू का मान कितना है, देखो -15 प्लस का 1 बटे वी। बिल्कुल ये तो पीछे की तरह हो गया, हाँ ये तो नहीं रहेगा, माइनस का 1 बटे 10 प्लस का 1 बटे 15 बराबर 1 बटे वी। अब देखो इसकी इसमें गुणा, इसकी इसमें गुणा, तो -15 ही काम 15 प्लस 10 ही काम 10, नीचे की नीचे गुणा। अब क्या हो जाएंगे, 15 में से 10 घटाएंगे तो बेचे कितने बचेंगे, 5 बचेंगे, लेकिन निशान बड़ी संख्या का, यहां पर ऐसे लिखेंगे 10 गुणा 15 बराबर 1 बटे वी। तो देखो बेटे 5 या 15, 5 से 10 भी काट सकते हैं, इससे कोई परेशानी नहीं पड़ती। तो बेटे माइनस का 1 बचा ऊपर और 10 या 30, तो इसकी टांग खड़ी कर देंगे, इसकी भी टांग खड़ी कर देंगे, यानी 30 माइनस के 30 बराबर क्या बन गया, वी, या वी बराबर कितना बन गया, माइनस के 30 सेंटीमीटर, ठीक है ना, है बिल्कुल सेम उसी की तरह। बस देखो सवाल ने क्या कहा, इन दोनों ने कहा एफ ढूंढ के लाओ, आर ने कहा एफ तो मेरे पास है, तो देखो आर ने एफ को बता दिया, हमने एफ निकाला, तो पीछे सवाल की तरह बन गया। क्लियर, समझ में आ गई। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं इससे। तो ये सवाल आपके बोर्ड में आए हुए हैं, बिल्कुल उसी के आधार पर करेंगे। तो चलिए बेटे देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, अब तो उत्तल आ गया बेटे, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, तो यानी फोकस दूरी एफ बराबर प्लस के 15 सेंटीमीटर, और प्लस का हम निशान नहीं लगाते, आपको कई बार बता चुके हैं हम। मैथ अगर पढ़ते हैं ठीक, अगर बच्चे हैं बायोलॉजी वाले तो वो भी देखिए, जब भी हम प्लस वाली बात आ जाए तो प्लस का निशान नहीं लगाते बेटे, ठीक है ना। चलिए तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी इतनी है, उसके वस्तु की मुख्य अक्ष से, वस्तु की मुख्य अक्ष से बेटे कहीं भी रखी हो हमसे किसी मतलब नहीं, हमें तो पता है वस्तु की दूरी होनी चाहिए 30 सेंटीमीटर, यानी यू, यू तो माइनस का ही आएगा भाई साहब, यू नहीं बदलेगा। दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, यानी वी का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो बात समझ में आ गई कि फोकस दूरी दी है तो एफ लिखेंगे, वस्तु की दूरी दी है 30 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब की दूरी तो ज्ञात करेंगे। अरे ये तो पीछे वाला हो गया फिर दोबारा, हाँ चूंकि आप जानते हैं, देखो 1 बटे एफ बराबर 1 बटे यू प्लस का 1 बटे वी। दर्पण जब तक कहता रहे प्लस का ही निशान लगाना है, ठीक है। चलिए 1 बटे एफ का मान देखो कितना है, 15, तो यहाँ तो 15 लिखेंगे बराबर 1 बटे यू का मान देखो बेटे माइनस के 30 प्लस का 1 बटे वी है नहीं, तो इसको इधर ले आओ, तो 1 बटे 15 प्लस का 1 बटे 30, माइनस का है इधर आके प्लस का बनेगा, ये यहाँ पर अपनी जगह रहेगा, इसकी इसमें गुणा, इसकी इसमें गुणा, 30 की इसमें 30 प्लस 15 ही काम 15 बटे इनकी गुणा होने की ना, तो हम भी ना ही कर रहे भाई, ठीक। 30 और 15 क्या हो जाएंगे, प्लस हो रहे हैं तो 45 हो गए, यहां पर करेंगे 15 गुणा 30 1 बटे वी। तो देखो बेटे 15 तक पहाड़े मैंने आपको बताए थे कि 15 तक पहाड़े याद करने, अगर कर ले होंगे तो 15 का 15 30 15 थे 45, तो 15 तिया 45, ठीक है ना। अब 3 ही कम 3 3 धाम 30, तो देखो ऊपर क्या बचा हुआ 1, नीचे क्या बचा हुआ 1 बटे नीचे बचा हुआ 10 बराबर 1 बटे वी, यानी वी बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब देखो माइनस का निशान इसमें नहीं आया, तो इसका मतलब उत्तल दर्पण है, अब देखो उत्तल दर्पण आ गया, यानी इसका मतलब अगर प्लस में आंसर आता तो उत्तल होगा, माइनस में होगा तो ये वाली। तो बताइए आपको आसान हुआ ना, बिल्कुल सेम। अगर फिर भी आपको ये मान रखना समझ में नहीं आ रहा, मैंने बता दिया था, आप बेसिक वाली देखें, एक बार देख ले जाके मान रखना, आपको एकदम चुटकी में समझ में आ जाएगा कि हम कैसे करते हैं।
ठीक है ना। वैसे तो इतना आसान है कि आपको ये समझ में आ रहा है, मुझे पता सभी का। चलिए क्वेश्चन नंबर एक नेक्स्ट करते हैं और जो थोड़ा इससे स्पेशल में है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर बेटे 5, आप ये समझ में आने लगे होंगे तो इसी से आगे बढ़ते रहेंगे। देखिए एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, तो बेटे उत्तल दर्पण से वस्तु दूर रखी है तो माइनस के 25 सेंटीमीटर, ये तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु की लंबाई का आधा होता है। भाई ये क्या दे दिया, यही तो समझ में नहीं आती। देखिए बेटे जब भी प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा, दुगना, चौथाई, 3 गुना, कैसी भी आ जाए लिखा हुआ वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का दुगना, तिगना, चौगुना, चौथाई, ये कहीं भी कुछ भी लिखा आ जाए, डायरेक्ट मान ना दिया हो, वो हमेशा रेखीय आवर्धन का मान होगा। कहीं भी आप देख लें, कहीं भी किसी भी सवाल में दे दें वस्तु का आधा बने, दुगना बने, तिगना बने, चौथाई बने, तो क्या का मान होगा बेटे, रेखीय आवर्धन का। रेखीय आवर्धन बोले तो m का मान होगा, और m का हम सूत्र लगा सकते हैं, तो वहां से हम सब चीज निकाल सकते हैं। तो देखिए, तो देखो ये कह रहा तो वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु के प्रतिबिंब की आधी है तो मतलब m दे दिया बेटे, m का मतलब 1/2। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो देखो बेटे चूंकि m बताता है, m क्या बताता है कि भैया देखो h डैश बटे h है और एक माइनस v बटे u है। अब बताओ कौन सा सूत्र लगाओगे, इसमें बता रहे हैं। देखो h डैश और h का तो जिक्र यहाँ भी नहीं है और सवाल में भी नहीं है, ठीक है ना, तो इसलिए ये वाला सूत्र तो खत्म हो गया, ठीक है ना। तो सूत्र बचता है m बराबर माइनस v बटे u का। तो क्यों, m का v u का मान यहाँ पर दे रखा और m का मान दे रखा, तो मतलब v का मान निकाल सकते हैं। तो बेटे यहीं पर तो m का मान है 1/2 बराबर के माइनस v का मान क्या है, कुछ भी नहीं जब v है ही नहीं, बटे u का मान कितना है माइनस के 25। क्लियर, माइनस से माइनस कर जाएगा तो 1/2 बराबर के v बटे 25 हो गया। अब बेटे 25 की इसमें गुणा कर लेंगे, 25 ही काम 25/2 बराबर के v, यानी v बराबर हो गया 25/2 आ गया। ठीक, अब v का हमारे पास मान है, u का हमारे पास मान है, f का हम निकाल सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं 1/f बराबर होता है 1/u प्लस का 1/v। 1/f, f का मान ढूंढो, है ही नहीं, देखो ये रहा 1/u, u का मान देखो ये रहा माइनस के 25, बहुत बढ़िया, प्लस के 1/v, 1/v का मान ढूंढो, ये रहा 25/2। क्लियर, अब तो 2 की गुणा ऊपर कर लेंगे तो 1/f माइनस के 1/25 प्लस का 2 ऊपर कर लेंगे, 2 ही कम 2/25 नीचे रह जाएगा। अब मैंने बताया था जब आपने पढ़ा होगा, बटे के सवाल मैंने आपको पढ़ाए थे, अगर नीचे एक जैसा हो तो उनमें से एक लेते हैं, चाहे कुछ भी हो, कितनी हो उनमें से एक, बाकी सब ऐसे लिखेंगे। तो पहले माइनस है तो माइनस, फिर एक है तो एक, आगे चले प्लस का निशान, फिर 2 बचा, तो 1/f बराबर, तो 2 में से एक घटेगा, एक निशान प्लस का, तो प्लस का रहेगा बटे 25। तो बेटे इसकी टांग खड़ी कर दो, यानी f को ऊपर ले जाओ तो 25 को ऊपर ले जाएंगे, और नीचे एक लिखते ना है तो 25 सेंटीमीटर, आपका यही रहा आंसर। तो आज हमारे एक टॉपिक खत्म हुआ है, प्रकाश का परावर्तन पूर्ण रूप से बिल्कुल यहां तक आपको खत्म हो गया है। इन सवालों पर केवल नंबर बदल सकता है, लेकिन सवाल ऐसे ही आएंगे। क्लियर है ना, सवाल ऐसे ही आएंगे, केवल नंबर बदल सकता है, 20 की जगह 25, 25 की जगह 30, ठीक है ना। तो चलते हैं, आपको मिलते हैं दूसरे टॉपिक के साथ जिसका नाम रहेगा प्रकाश का अपवर्तन। क्लियर, ठीक है।